चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मैग्नेटिज्म। क्या स्टार्ट करना है हमारा? मैग्नेटिज्म। ठीक है, सबसे पहले हेलो, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ अंकित सिंह। ठीक है, मैं आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मैग्नेटिज्म जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी डिस्प्लेड बाय द मैग्नेट एंड प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो भी चार्जेस हमारे मूव करते हैं, चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, उनके कारण जो प्रॉपर्टी डिस्प्ले होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि चुंबक तो चुंबकों द्वारा प्रदर्शित और विद्युत आवेशों की गति से उत्पन्न होने वाला गुण है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि मैग्नेट इज द पीस ऑफ आयरन। मैग्नेट होता क्या है? तो बेसिकली ये एक आयरन का पीस है एंड अदर मटेरियल्स दैट कैन अट्रैक्ट आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, जो कि आयरन के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं। अट्रैक्ट करना मतलब खींचना। ठीक है, अपने तरफ क्या करना? खींचना। एंड एंड दैट पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ व्हेन सस्पेंडेड। ठीक है, जब इनको फ्री छोड़ा जाता है तो ये नॉर्थ और साउथ की तरफ क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, चुंबक लोहे या अन्य सामग्रियों का टुकड़ा है जो लोहे से युक्त वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है और लटकाए जाने पर उत्तर और दक्षिण की ओर इशारा करता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो चुंबक का यहाँ पे क्या है? मैग्नेट की फिगर दी हुई है। ठीक है, आप देख पा रहे हो। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक के क्या होते हैं? अपने कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण होते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। पहला जो हमारा प्रॉपर्टी पढ़ना है वो हमारा पढ़ना है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जिसको हम आकर्षण गुण भी कहते हैं। अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सबस्टांस आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड सम अदर्स। ठीक है, यानी कोई भी मैग्नेट जो मैग्नेटिक सबस्टांस को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी। फिर हमारी दूसरी प्रॉपर्टी आती है जो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। सभी के हिंदी लिखे गए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट अलाइंस इटसेल्फ इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कह रहा है कि अगर किसी मैग्नेट को ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल, इसका ये साउथ पोल, तो अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड का मतलब होता है कि हम खुला छोड़ दें, लटका के छोड़ दें, तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। इसको आगे समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसको आगे ऐसे समझेंगे। निर्देशक गुण इसको कहा जाता है। ठीक है, जिससे मान लें, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। अगर हम किसी मैग्नेट को मान लेते हैं, ये क्या आएगा हमारे पास? मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा क्या? साउथ पोल। ठीक है, अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब होता है छोड़ देना इसी तरह लटका के। तो ये जो मैग्नेट है ये कुछ इस प्रकार घूम जाएगा। ये जो नॉर्थ है ना, ये साउथ की तरफ आ जाएगा और ये साउथ है वो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा अर्थ के। यानी ये मैग्नेट इस प्रकार हो जाएगा, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। समझ में आया? तो ये हमारे क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। चलिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, देखो, अगर बात करें हम, तो ये हमारा धरती का नॉर्थ पोल है, ये धरती का साउथ पोल है। तो मैग्नेट का साउथ पोल धरती के नॉर्थ पोल की तरफ है और धरती के साउथ पोल की तरफ मैग्नेट का क्या है? नॉर्थ पोल है। क्या है? नॉर्थ पोल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब क्या है? टाइप्स ऑफ मैग्नेट के कितने प्रकार होते हैं? तो मैग्नेट के कितने प्रकार होते हैं? मेनली दो प्रकार होते हैं मैग्नेट के। कौन कौन दो प्रकार होते हैं? कौन कौन दो प्रकार होते हैं?
तो एक हमारा होता है नेचुरल, एक हमारा होता है आर्टिफिशियल, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। नेचुरल मैग्नेट, द मैग्नेट ऑकर इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, यानी वैसा मैग्नेट जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल, क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, चलो इस चीज़ को ऐसे समझिए, नेक्स्ट पेज पे। हाँ, इस चीज़ को ऐसे समझिए, नेचुरल मैग्नेट होते क्या हैं। कृत्रिम, प्राकृतिक चुंबक, इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक। जैसा कि आप इस फिगर में क्या पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, चल उसके बाद नेचुरल मैग्नेट्स आर वीक ड्यू टू इट्स इरेगुलर शेप एंड हाई ब्रिटलनेस। अपने हाई ब्रिटलनेस और इरेगुलर शेप के कारण इनका शेप ओवर कवर होता है। अब आप इस फिगर में ही देख पा रहे होगे, आप इस फिगर में ही देखो, इसका कोई शेप है, इसका कोई शेप नहीं है, यानी इसी के कारण ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक अपने अनियमित आकार और उच्च भागरूपता के कारण क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, तो द मैग्नेट मेड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी वैसे मैग्नेट जो मैनमेड द्वारा बनाए गए हों, जो आर्टिफिशियल मेथड से बनाए गए हों, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, उसे कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ये आप देख पा रहे हो आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे होते हैं, ऐसे टाइप के होते हैं। इसे हम कौन सा मैग्नेट कहते हैं, इसे हम कौन सा मैग्नेट कहते हैं, इसे हम कौन सा मैग्नेट कहते हैं, आपको पता है, इसका नाम होता है हॉर्स शू मैग्नेट। इसका नाम क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, घोड़े के शेप, घोड़े का जो पैर होता है उस शेप का है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, चलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में कुछ बातें की गई हैं। जैसे लिखा है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं आर स्ट्रॉन्ग एंड यूज इन डेली एक्टिविटी। हम लोग अपने दिन के कार्यों के लिए क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं द मिडिल पार्ट ऑफ मैग्नेट हैज़ मिनिमम मैग्नेटिक पावर। जो मिडिल पार्ट होता है मैग्नेट का, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, अपना एक मैग्नेट है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पे है हमारा साउथ पोल। तो ये जो मिडिल पार्ट है ना, ये जो मिडिल पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कम मैग्नेटिक पावर होता है। द मैक्सिमम पावर ऑफ मैग्नेटिक पर एट पोल्स ऑफ द मैग्नेट, यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या है, हमारे मैग्नेट के पोल्स हैं, क्या है, पोल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, पावर होता है। सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, डिसिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इस चीज़ को आप नेक्स्ट पेज में समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आप इसको समझ सकते हैं। इस सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, यानी ये देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एक दूसरे के साथ क्या है, अट्रैक्ट किया है, क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। बट अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स। बट यहाँ पे पा रहे हो, ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है। आया बात समझ में। तो लाइक पोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या, फिर हम बात करते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र इसको बोला जाता है। मैग और रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेट हैज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी जैसे देख पा रहे हो आपकी एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। ठीक, ये कौन सा मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है, तो इसके रीजन, यानी ये जो रीजन है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो लिखा है, ठीक है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र लिखा हुआ है ना, कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक का चुंबकीय प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे।
उसके बाद कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि डैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन एरिया, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है किसी भी खास एरिया में। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझिए, ये तो हमारा ही स्लाइड है, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे समझिए, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ अपना एरिया दिया है, क्या दिया है, एरिया। यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड है अपना, कुछ क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं, क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे पास हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी पास हो रहे हैं। तो मैक्सिमम कब होंगे, जब ये वर्टिकली रहेगा। जब ये हॉरिजेंटली हो जाएगा तो बहुत क्या क्या होंगे, मिनिमम होंगे, क्या होंगे, मिनिमम होंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए, ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में। कह रहा है कि द इमेजिनरी कर्व लाइन, ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफिकली क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। जैसा कि आप इस फिगर में क्या देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो भी रेखाएं आपको दिख रही हैं ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या है, मैग्नेटिक, एक मिनट, कहाँ गया इरेजर, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, कि ये दे आर क्लोज्ड कर्व, या बंद वक्र होते हैं, यानी ये क्लोज्ड कर्व होते हैं। कर्व का मतलब तो समझते हैं ना आप लोग, कर्व का मतलब तो सब लोग समझता ही होगा, ठीक है। कर्व यानी ये क्या होते हैं, क्लोज कर्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसको ऐसे समझिए कि मैग्नेट की आउटसाइड, मैग्नेट की आउटसाइड मतलब देखो यहाँ से नॉर्थ से किधर की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ, नॉर्थ से किधर की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ। बट मैग्नेट के इनसाइड ये किधर की तरफ जाएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इधर जाएगा तब तो इधर से निकलेगा, इधर जाएगा तब तो इधर से निकलेगा। यानी मैग्नेट के बाहर किधर से जाता है, नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर किधर जाता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। चलो फिर आगे हम बात करते हैं इसी में अपना। कह रहा है कि टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइंस जो होते हैं कभी भी आपस में क्या नहीं करते, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इफ इफ द लाइंस आर क्राउडेड द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, अगर लाइन जब बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई मैग्नेट है, ठीक है, या क्या है, मैग्नेट है। ये हमारा कौन सा पोल है, ये हमारा नॉर्थ, और ये हमारा क्या है, साउथ। अब जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इधर से निकल के इधर जा रहे हैं, फिर इधर से निकल के इधर जा रहे हैं, बहुत सारे इधर से निकल के इधर जा रहे हैं, फिर इधर से निकल के इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, यहाँ पे ओवर क्राउडेड है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया, यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा। चलिए, तो समझ में आया आपको। अब मैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है, यानी चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर सबस्टांस डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, सबस्टांस को दो कैटेगरी में, टू कैटेगरी नहीं, थ्री कैटेगरी में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला है डाई मैग्नेटिक सबस्टांस, द सबस्टांस विच व्हेन केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर्स फीबल मैग्नेटिज्म, ऐसा सबस्टांस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने में ही फीबल मैग्नेटिज्म, कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो, सो हो, उसे हम क्या कहते हैं,
डाई मैग्नेटिक सबस्टांस, यानी आप कह सकते हैं कि इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, लिखा था इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द मटेरियल्स दैट आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के द्वारा वो क्या कर किया जाता है, रिपेल किए जाते हैं। हिंदी लिखा हुआ है, आप हिंदी चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है, तो सबस्टांस विच when kept in the magnetic field acquires feeble magnetism in the direction of magnetic field। ये भी होते हैं, ये भी क्या होते हैं बट ये अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिक, समझ में आया। भले थोड़ा ही होगा, क्या होगा, थोड़ा ही होगा बट क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अपने फेरोमैग्नेटिक के बारे में। फेरोमैग्नेटिक यानी द सबस्टांस विच व्हेन केप्ट इन मैग्नेट गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। इसमें किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पे आप इसका फिगर देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये किसके हैं, ये आपके हैं, ये है डाईमैग्नेटिक के, ये आपके पैरामैग्नेटिक और ये आपका फेरोमैग्नेटिक है। पूरा मैग्नेटाइज हो गया, ये हल्का मैग्नेटाइज हुआ और ये बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्यूरी टेम्परेचर। अब क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, तो कह रहा है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसा ही टेम्परेचर बढ़ेगा द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, जो कि एकदम बेस्ट मैग्नेटिक सबस्टांस माना जाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीजेस, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एंड दोज हैव अ सर्टेन टेम्परेचर दैट सबस्टांस चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, यानी वो अब पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में बदल जाएगा। यानी हम जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तब तक जब तक ये किस में बदल जाए, पैरामैग्नेटिक में। किस में बदल जाए, पैरामैग्नेटिक में बदल जाए। ठीक है, और इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। चल अब हम बात करते हैं अपना टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के बारे में। तो आवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। आपको भी पता है ये धरती हमारा कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म की भी बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हमारा पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है और इस चुंबकत्व को हम क्या कहते हैं, स्थलीय चुंबकत्व कहा जाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, चले आगे चलते हैं। फिर ये देख पा रहे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंक्लाइनेशन डिक्लाइनेशन क्या होता है। तो कह रहा है कि द एक्विट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जोग्राफिकल मेरिडियन ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। आप इस चीज़ को ऐसे समझो, ठीक है, आप इस फिगर में समझो। ठीक है, अब देखो मेरिडियन का तो मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जोग्राफिक मेरिडियन हमारा कौन होता है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या होती है, जोग्राफिक मेरिडियन होती है। क्या होती है, जोग्राफिक मेरिडियन। एक मिनट मैं थोड़ा सा सीधा बना देता हूँ इसको, ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग कलर से बना देता हूँ। ये वाली लाइन क्या होती है, आपके जोग्राफिक मेरिडियन होती है क्या। और और जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वो कौन सा होता है, ये वाली लाइन होती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ये आपका जो एंगल होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन। आया बात समझ में, डिक्लाइनेशन किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन
और जोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन। उसके बाद बात आता है इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन किसको बोलते हैं, तो कह रहा है कि द एंगल बिटवीन जोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, और इंक्लाइनेशन किसको बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो चुका है। ठीक है, जोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन नहीं बोलते। ठीक है, इंक्लाइनेशन नहीं बोलते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट ये रहा हमारा। ठीक है, इंक्लाइनेशन पता है किसको कहते हैं, इंक्लाइनेशन पता है किसको कहते हैं, इंक्लाइनेशन कहते हैं जो इसके और इसके बीच में एंगल हो, इक्वेटर के बीच में। ठीक है, और जोग्राफिक इक्वेटर के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लाइनेशन कहते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कुछ चीज़ डाउट है तो आप क्या कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, आप क्या कर दो, कमेंट कर दो। आपके जो नोट्स हैं, अभी जो आप नोट्स देखे वो दोनों में है, हिंदी में भी है। ठीक है, और इंग्लिश में भी है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है फिर भी तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।